आज हम लोग क्लास 11 का हिंदी का एक चैप्टर पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर को पढ़ने के पूर्व हम लोग पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जानेंगे कि ये कौन थे। हालांकि इसके बारे में आप लोग और एक चैप्टर में भी पूरा डिटेल में दिया हुआ है। खैर, लेखक के बारे में जानेंगे ये कौन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रेमचंद का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। तो प्रेमचंद क्या है, साहित्य जगत के एक बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हरिश्चंद्र की बात करें तो हरिश्चंद्र भी जो है आपका एक ऐसे कवि है जिनका नाम बहुत श्रद्धा से लिया जाता है। कारण ये है कि इन्होंने भी हिंदी जगत को में बहुत कुछ अपना योगदान दिया है। तो जानते हैं इसके बारे में क्या क्या है। और एक चैप्टर भी था, क्लास 12 का शायद चैप्टर है, जिसमें कि किसी अन्य लेखक ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी का वर्णन किया है। तो पहले दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो काशी में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1850 में हुआ था। और मृत्यु इनकी 1885 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 1850 में हुआ था। उनका व्यक्तित्व देश प्रेम और क्रांति चेतना से समृद्ध था। मतलब उनको देश से बहुत ज्यादा प्रेम था। किशोर वय में ही उन्होंने स्वदेश की दुर्दशा का अनुभव कर लिया था। स्वदेश की दुर्दशा क्यों बोला गया है, क्योंकि 1850 में जन्म हुआ, उस टाइम में ब्रिटिश शासन चल रहा था। यहाँ पे ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में बोल सकते हैं कि उनको पता चल गया था कि भाई हमारे देश की स्थिति अच्छी नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुनर्जागरण की चेतना के अप्रतिम नायक थे। बंगाल के प्रख्यात मनीषी और पुनर्जागरण के विशिष्ट नायक ईश्वर चंद्र विद्यासागर से उनका अतरंग संबंध था। तो ये भी ध्यान रखना, उनका संबंध किससे के साथ, तो बंगाल के प्रख्यात मनीषी और पुनर्जागरण के विशिष्ट नायक ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। बंधन मुक्ति की चेतना और आधुनिकता की रोशनी से हिंदू क्षेत्र को अलौकित करने के लिए उनका मानस व्याकुल रहता था। अपनी अभिप्सा को मूर्त करने के लिए उन्होंने सम्मान धर्मा रचनाकारों को प्रेरित प्रोत्साहित किया। तदीय समाज की स्थापना की। इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की है, तदीय समाज, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने पत्र पत्रिका भी प्रकाशित की, विविध विधाओं में साहित्य रचना की। उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। कौन सा पत्रिका, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। और हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। और बाद में यही जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित होने लगी। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन किया। बाला बोधनी पत्रिका का किसके लिए, लड़कियों के लिए प्रकाशित किया था। उन्होंने बांग्ला के नाटकों का अनुवाद भी किया, जिसमें धनंजय, विजय, विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, तो ये सब बहुत सारा, धनंजय, विजय, विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, सत हरिश्चंद्र और मुद्रा राक्षस आदि प्रमुख है। ये सब का भी उन्होंने क्या किया, अनुवाद किया। ठीक है, मुद्रा राक्षस आप लोग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इतिहास का लेकर के। खैर, उनके मौलिक नाटक कौन कौन से हैं जो उन्होंने खुद से लिखा है, अनुवाद नहीं किया बल्कि खुद से लिखा है। तो उनके मौलिक नाटक हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र की धारणा के मुताबिक 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। नई चाल में मतलब नया तरीका से बहुत सारे लोग लिखना शुरू कर दिए, नए नए कहानीकार वगैरह आए। यह चाल शिल्प और संवेदना की दृष्टि से सर्वथा नवीन थी। खड़ी बोली गद्य में हिंदी की यात्रा जातीय संवेदना से अनुप्राणित होकर शुरू हुई थी, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र और उसके समकालीन रचनाओं ने गति दी। तो ये भी ध्यान रखना है, खड़ी बोली का विकास भी जो है आपका थोड़ा भारतेंदु हरिश्चंद्र के टाइम में हुआ होगा। खड़ी बोली किसको बोलते हैं, आप मेरा काम कर दो तो मैं आपका काम कर दूंगा। इसके बजाय बोलेगा आप मेरा काम कर दो तब मैं आपका काम करूंगा। मतलब कि एकदम दिल्ली वाला लैंग्वेज। कोई दिल्ली वाले से बात होता है किसी का। हिंदी नाटक और निबंध की परंपरा भारतेंदु से शुरू होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव उनके समकालीन पर स्पष्ट देखा जा सकता है। आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। उन्होंने अपने समकालीन लेखकों का तो नेतृत्व किया ही, साथ ही परवर्ती लेखकों के लिए पथ प्रदर्शक का भी कार्य किया। यहाँ पाठ्य पुस्तक के लिए बलिया के ददरी मेले में दिया गया व्याख्यान चुना गया है। बलिया का ददरी मेला बहुत ज्यादा फेमस रहता है, किसी को मन है तो जाके देख भी सकते हैं। जाके कहाँ पे लगता है, बिहार में।
बलिया आपका बिहार का है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु का प्रसिद्ध भाषण है। भारतेंदु का एक प्रसिद्ध भाषण कौन सा दिया हुआ है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। अच्छा एक बार बताओ, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, आपको क्या लगता है हम अपने भारत को और अच्छा डेवलप भी कैसे कर सकते हैं। इसमें एक और ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग है, दूसरी ओर अंग्रेजों के परिश्रम स्वभाव के प्रति आदर भी है कि ब्रिटिश शासन क्या करती है, मनमानी करती है, और अंग्रेज लोग कैसा परिश्रम करते हैं उसके प्रति आदर भी है। तो अंग्रेज लोग यहाँ भारत आया तो ऐसा नहीं है कि भारत आकर के तुरंत यहाँ पे राज करने लगा, पहले वो यहाँ पर आया, व्यापार करना शुरू किया, यहाँ के लोगों के बारे में जाना, फिर वो क्या किया, सबसे पहले किसको पटाया था, जाफर मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव अपने अंदर में लिया, उसको लोभ दिया, लालच दिया कि भाई तुमको राजा बना देंगे बंगाल का, तुम सिराजुद्दौला को मार दो जो वहां का ओरिजिनल नवाब था, तब जाकर के हुआ। तो मेहनत भी किया, ऐसा नहीं है कि तुरंत आया और यहाँ के राज करने लगा। तो उसके बारे में भी इसने बताया है। भारतेंदु ने आलसीपन, समय के अपव्यय और कमियों को दूर करने की बात करते हुए भारतीय समाज की रूढ़ियों और गलत जीवन शैली पर भी प्रभाव किया है कि भारत के लोग जो है बहुत ज्यादा आलसी वगैरह भी है, समय का अपव्यय करते हैं। एक रियलिटी वाली बात है, जब से एंड्रॉयड सेट हम लोगों के हाथ में आया है, प्रत्येक का लगभग 2 घंटा 3 घंटा तो आराम से निकल जाता है, जिसका पर्सनल फोन है उसका तो 5-6 घंटा, क्या राजू, ये रियलिटी वाली बात है। और एक जब तक फोन मेरे हाथ में नहीं था, मतलब हम जब तुम लोग का एक पीरियड में थे, हम लोग बस यही करते थे, मेरा ये इसलिए होता था, मेरा टाइम जाता था कहानी पढ़ने में, और कहानी पढ़ के हमको लगता है बहुत फायदा भी हुआ तुमको, बहुत सारी चीजों का नॉलेज हो गया हमको। लेकिन आजकल तो कुछ नहीं, व्हाट्सएप पे रील से देखो, क्या सीखोगे यार, कुछ नहीं होगा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के रील से। जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता, आत्मबल और त्याग भावना को भारतेंदु ने उन्नति के लिए अनिवार्य माना है और अत्यंत प्रेरक ढंग से इसको व्यक्त भी किया है। अब आता है चैप्टर का शुरुआत होती है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये किसने लिखा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। करा आज बड़े ही आनंद का दिन है, इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक साथ देखते हैं। बलिया नगर के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है बलिया नगर का ददरी मेला का चर्चा है। अब नॉर्मल सा बात है, मेला है तो बहुत सारे लोग वहां पर जो है इकट्ठा हुए हुए मेला देखने के लिए, घूमने के लिए। तो अब क्या जा रहा है, इस अभागे आलसी देश में जो कुछ भी हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो या हम क्यों ना कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। मतलब हरिश्चंद्र जो है कभी बलिया घूमने गए होंगे, बलिया जिले जो कि बिहार में आपका स्थित है, तो वहां पर उन्होंने कुछ देखा है और उसकी तुलना ये किससे कर रहे हैं, तो बनारस से कर रहे हैं। तो कह रहा है हम क्यों ना कहेंगे बलिया में जो कुछ देखा वह प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य में आजकल यहाँ सारा समाज ही ऐसा एकत्र है जहाँ रॉबर्ट साहब, कोई अंग्रेज के बारे में बताया जा रहा है, रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हो, वहां क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अब्बुल फजल, बिरबल और टोडरमल को भी उत्पन्न किया। किसका नाम आया। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग का क्लास 12 का इतिहास का बनता है, अकबर के नवरत्नों का चर्चा करें या फिर अकबर के नवरत्न में कुछ व्यक्तियों के नाम लिखें। नवरत्न कहा जाता है अकबर के दरबार में रहने वाले 9 प्रमुख आदमी, जिसमें नाम आता है अब्बुल फजल का, बिरबल का, टोडरमल का। 12 हिस्ट्री का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद कहा जा रहा है यहाँ रॉबर्ट साहब की तुलना अकबर से की गई है, मुंशी चतुर्भुज साहब, मुंशी बिहारी लाल साहब की तुलना अब्बुल फजल और टोडरमल से की गई है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी अब बड़ी बड़ी महसूल इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन के ये सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते, बस चलाने वाला होना चाहिए। आप ही लोग अभी पढ़ने के लिए आए, अगर आपके गार्जियन आपको सुबह उठाए नहीं, भेजे नहीं ट्यूशन, तो आप लोग नहीं आइएगा, कोरियापंथी बंद करके सुतल रहना है। लेकिन अगर हम लोग को कोई थोड़ा सा प्रयास कर दे तो हम लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपका हनुमान जी को जब बोला गया कि लंका पार करनी, सॉरी समुद्र पार करना था और पार करके लंका जाना था, तब उसको जामवंत ने याद दिलाया था कि अरे तुम बहुत प्रतापी हो, बहुत बलवान हो, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। बचपन में अगर कहानी अगर आप लोग को याद होगा
हनुमान जी को बहुत नटखट थे, वो जो है सब बहुत तंग किया करते थे, ऋषियों का कमंडल छीन लेते, उनके ऊपर पानी गिरा देते, कभी टहनी कोई तोड़ के गिरा देते। तो लास्ट में सब ऋषि सब मिल करके हनुमान जी को श्राप दे दिया था कि जब तक तुमको अपना बल याद कोई नहीं दिलाएगा तब तक तुम अपने बल को भूल जाओगे। उसके बाद हनुमान जी ठीक ठाक रहने लगे थे। तो उसके बाद जब लंका पहुंचना था समुद्र पार करके, उस वक्त जामवंत उसको याद दिलाए थे कि क्या चुप शादी रहा बलवाना, कि तुम इतना बलवान हो फिर भी चुप क्यों रहते हो। तो उसके बाद क्या हुआ था, हनुमान जी को अपना बल याद आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार ये बल लेकिन हिंदुओं को कौन याद दिलाएगा, हिंदुस्तानियों को कौन याद दिलाएगा? राजे महाराजे नवाब रईस या हाकिम। राजे महाराजा को तो अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को तो कुछ तो सरकारी काम खेले रहता है, कुछ बॉल गुड़दौड़ थिएटर अखबार में समय गया। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है, हम गरीब का गंदे काले आदमी से मिलकर अपना अनमोल समय खोवे। तो ये सब बात इसमें कहा जा रहा है। ऊपर वाली ने कहा जॉब शॉप, बीच वाला बोला गुमसुम, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। देखो ये लाइन का मीनिंग बहुत ज्यादा होता है। मतलब जो सबसे ऊपर वाले समाज के जो सबसे ऊपर पायदान के लोग रहते हैं, वो लोग अपना जोक और शोक मतलब मस्ती करने में ही अपना जिंदगी गुजार देता है। बीच वाला गुमसुम, कनौर कम करी जिंदिया खबेर, और सबसे नीचे वाला बोलता है हम गए हम, हमरा से सुनो तो। ठीक है, तो हिंदुस्तान की साधारण प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे तो राजा और ब्राह्मणों के ही जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहे प्रतिक्षण बढ़े, प्रतिदिन क्या हिंदुस्तान प्रतिक्षण बढ़ेगा, पर इन लोगों को सारे संसार के निकम्मेपन ने घेर रखा है। बोधारो मत्तर ग्रस्ता अभावो अस्मर दूषिता, हम नहीं समझते इनको लाज भी क्यों नहीं आती। उस समय जब इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ती और मिट्टी की कुटिया में बैठकर बांस की नलियों से जो तारा ग्रह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत से जो दूरबीन बनी है, उससे उन ग्रह को भेद करके जो गति निकाले, ये लोग पहले ही निकाल दिए थे। आप लोग आर्यभट्ट का नाम तो सभी जानते होंगे। आर्यभट्ट जो है खगोल विज्ञान वगैरह का जो गणना किए थे, बाद में वही चीज कॉपरनिकस गणना किया पूरा पैसा वैसा खर्चा करके, और अगर बात बताया वही आर्यभट्ट वाला बात, बोला भाई वही पुरनकेटा अच्छा था, उसने ऐसे ही बता दिया था। और जब हम इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या की और जगत की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम नीरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। उन्नति की मानो घोड़दौड़ हो रही है। अमेरिका, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, किसका किसका नाम बताया गया? अमेरिका के लोगों का, अंग्रेज के लोगों का, फारसी के लोगों का और तुर्की के लोग, ये सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही आता है कि पाला हम ही पाले छूले। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। कोटि मतलब क्या होता है? कोटि मतलब क्या हुआ बोलो तो लाख भी होता है, 100 भी होता है, मतलब बहुत ज्यादा गिनती के रूप में यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मुस्का की पट्टी बनी रहे, उस पर ईश्वर का कोप कहना चाहिए। अब देखो, मुझको मेरे मित्रों ने हरिवंश राय सॉरी हाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान की कैसी उन्नति हो सकती है, इसके बारे में मेरा दोस्त से भी डिस्कशन हुआ था। भला इस विषय पर मैं और क्या करूं। भागवत में एक श्लोक है, निर्देय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पलवम सुकल्पम गुरु कर्णाधारम मानुकूल नभ श्वेते ऋतु पुमान भवा विद्यो न तरेता स आत्मा हम। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म भी बड़ा दुर्लभ होता है। भगवान क्या कहते हैं? मनुष्य जन्म क्या होता है? बहुत दुर्लभ होता है। सो मिला और उस पर भी गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता, और इतना सामान पाकर भी अगर मनुष्य इस संसार सागर को पार न कर सके तो उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। मतलब मनुष्य जन्म तो बहुत मुश्किल से मिलता है, उसके बावजूद अगर आप कुछ अच्छा काम नहीं कर सके तब तो बेकार है आप जन्म लिए। एक रियल वाला बात है। एक आहार तो एक कुत्ता भी जुटा लेता है, आहार मतलब भोजन। तो तुम में क्या फर्क है और कुत्ते में क्या फर्क है? कुछ तो अच्छा करो। अगर अपने लिए जिए तो फिर क्या जिए? अपने लिए तो कुत्ते भी जीते हैं, दूसरों के लिए जिए, अब तो पता चलेगा। तो ये सब चीज ये बोल रहे हैं।
अंग्रेजी के राज्य में सब प्रकार का सम्मान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग इस समय पर उन्नति न करें तो केवल अभाग्य है, कोप है। सास के अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंगमहल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुंह भी ना देखे, बोले भी ना, तो उसका अभागी ही है। वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। ये लाइन का मीनिंग तो सबको समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि सास के अनुमोदन से, सास स्वीकृति दे दी कि ठीक है, जाओ तुम अकेले रंगमहल में जाओ और अपना पति से भेंट करके आओ, लेकिन अगर मारे भी लाज के मारे अपना पति से भेंट करने नहीं जा रहे हैं, तो इसकी अभागी क्या है तुम्हारे लिए? जाओ, जाकर के भेंट करके आ जाओ। और और अगर तुम लाज से मुंह भी उसका नहीं देखे तो कहीं ऐसा नहीं हो अगला दिन वो फिर तुम्हारा पति या चली परदेश के घर, ऐसा ना हो जाए। ऐसा वैसे होता है, आप लोग भी देखे होंगे कि लड़की लोग अक्सर शादी वगैरह होता है, अब तो खैर बहुत ज्यादा रोती वोती नहीं है, मतलब मिलने के लिए एकदम पहले करती है और उसके बाद फिर जब आ जाता है पति सामने तो घूंघट तार करके साइड हो गई। तो ये चीज होता है। अब हालांकि लड़की लोग नहीं करती, अब तो बहुत एडवांस हो गई है। अब आता है बहुत लोग, नहीं ये रियलिटी है, अब किसी भी लड़की का शादी होगा तो तुम देख लेना वो लोग रोती नहीं है, जरूर सच है। वो बेसिक चलती है कि भाई अब हाँ जा रहे ससुराल जा रहे हैं। अब पहले के टाइम में हाँ भाई आए जा, वो बहुत लोग यो कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहता बाबा, हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है तो तुमको दून की छुट्टी है। यह कहना उनकी भूल ही है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के राह के कांटों को साफ कर लिया। क्या इंग्लैंड में किसान नहीं होंगे, खेत वाले नहीं होंगे, गाड़ी वाले नहीं होंगे, मजदूर नहीं होंगे? क्या किसी भी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं रहते? किंतु वे लोग जहाँ खेत जोते बोते हैं उनके साथ यह भी सोचते हैं ऐसी और कौन नई कल या मसाला बनावे जिसमें इस खेती में आगे से दुना अन्न उपजे। अब मान लेते हैं सपोज अभी हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, पैसा तो मेरा आ रहा है ना, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा दिमाग में तेरी मेरी चलते रहता है। अच्छा और क्या करें जहाँ पैसा, अच्छा एक काम करते हैं, तो प्रिंटर रख देते हैं, 4 को जीरोक्स मार लेंगे, हो जाएगा फाइल। 4 को फोटो निकाल लेते हैं, यार इतना कठिन नहीं हो रहा है, कुछ और काम कर लेते हैं एक्स्ट्रा साइड से, तब ना पैसा बढ़ेगा। सजी तो बढ़ेगा नहीं, खटना पड़ेगा। तो उसी प्रकार अंग्रेज लोग भी कोशिश किए, तभी तो यहाँ इंडिया आए व्यापार करने, नहीं तो नहीं आते। तो हम लोग को भी क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया तो उसी समय कोचवान के ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, और गप भी कौन, कब भी। देखो यहाँ पर बता रहा है कि इंग्लैंड के बारे में कि विलायत में जो गाड़ी का कोचवान है वो लोग भी अखबार पढ़ते हैं। अखबार पढ़ते हैं मतलब क्या होता है कि जब उसका मालिक जो है उतर करके गाड़ी से गया बाहर, कोचवान किसको कहा जाता है, जो घोड़ा चलाता है। तो जब उसका मालिक उतर के बाहर गया तो वहाँ विलायत का कोचवान क्या करता है, अखबार निकाल के पढ़ता है, देश दुनिया के बारे में जानता है। और यहाँ का कोचवान क्या करता है, बैठ करके गप मारता है। ड्राइवर लोग को देखो, वही ड्राइवर को यहाँ कोचवान कहा जा रहा है। अरे तुम उतना छोड़ो, किसी को टाइम मिला है बैठ के बात कर रही है, तो क्या ये लोग का विकास होगा। वहाँ के लोगों का एक सिद्धांत है, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहो। उसके बदले यहाँ के लोगों में निकम्मापन है, आलस इतनी बढ़ गई, मकुल दास ने दोहा ही बना दिया। एक नाम आता है मकुल दास का, उसने सॉरी मलुक दास का, उसने कहा अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम, सबके दाता राम। मतलब अजगर, अजगर मतलब जो पैसा वाला लोग है, वो किसी के यहाँ नौकरी चाकरी का काम नहीं करता है। अब पंछी जो छोटा सा वो काम नहीं करता है, तो तुम या तो अजगर हो या तो पंछी हो, क्या काम करोगे। सबके दाता राम है, ऊपर वाला है, वो दे देगा, टेंशन मत लो। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वाले की चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों की मुसावी दलाली, अमीरों का नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इसके बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी है। किसी ने बहुत ठीक ही कहा है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाई जाती है। यही दशा हिंदुस्तान की है। मरदूम तुम्हारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है, मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाता है, रुपया दिन दिन कमती होते जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि किसका रिपोर्ट देखने से यह बात पता चला। तो मर्दू मुसारी का रिपोर्ट देखने से पता चला। तो अब बिना ऐसा उपयोग किए काम नहीं चलेगा, रुपया भी नहीं बढ़ेगा, वह रुपया बिना बुद्धि भी बढ़ेगा, बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा, मतलब नॉर्मल सा बात है। आप लोग के पास रुपया है तभी आप लोग क्लास आ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि आपके पास बुद्धि है इसलिए क्लास आ रहे हैं।
दोनों बातें एक दूसरे पर निर्भर करती है। आज तक कभी किसी को सुने हो कि पैसा की कमी के कारण दारू बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दिए? पैसा कमी के कारण लोग पढ़ने जरूर छोड़ देता है, लेकिन वास्तव में बोले तो वो पैसा की कमी नहीं है, आपकी मन की कमी है। ये एक वास्तविकता है। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत ये आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय भी बताएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तो अपने ही कमर कसवालत छोड़ो। कब तक अपने आप को जंगली हुस मूर्ख बोधे डर पोकने पुकारोगे? इस भौड़ दौड़ में जो पीछे पड़े हैं फिर उनका कोई ठिकाना नहीं है। फिर कब राम जनकपुर एहे, अब की बार जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। मतलब पीछे नहीं पड़ना, आगे बढ़ते चलना है। देखो बात बता रहे हैं आप लोग को, कल मेरा अपने अंकल से बात हो रहा था। तो पहले वे नांदेड़ में काम कर रहे थे महाराष्ट्र में, अभी वो शिफ्ट कर रहे हैं, रांची शिफ्ट कर रहे हैं। उससे पूछे अंकल कि कैसे रांची में आपका जो सिलेक्शन हुआ कैसे हुआ? बोल ही रहे हैं अंकल, तो उनका उम्र कम से कम 40 प्लस हो गया, 50 के आसपास में होगा। अब तुम सोच सकते हो 40-50 साल का उम्र का आदमी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद हमने अंकल कैसे आप एग्जाम निकाले? तो उन्होंने हमको बताया कि सबसे पहले हम फॉर्म अप्लाई किए, उसके बाद फिर हम रिटर्न एग्जाम दिए, फिर ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ वो पास किए, फिर डेमो हुआ मेरा वो भी पार किए, उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ वो भी पार किए, फाइनली इंटरव्यू दिए, तब जाकर के मेरा सिलेक्शन हुआ। अब कोई बोलेगा नहीं भाई यार तुम नॉर्मली देख लो, गांव में बहुत कोई सोच देता है 28 साल 30 साल हो गया यार, बहुत उम्र हो गया, अब क्या पढ़ेगा, अब नौकरी नहीं लगेगा, छोड़ दो। तो भाई अगर तुम मेहनत करते जाओगे तो 40-50 साल का उम्र में नौकरी है। अब खट भी नहीं करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? सच्चू। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब आता है, अब की बार जो पीछे पड़े तो रसातल पहुंचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोरे ले गए तो साहबुद्दीन के भाई गियासुद्दीन ने किसी से कहा था वह शब्द वेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभा नियत हुई, 7 लोहे के तवे बांध से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज के लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गियासुद्दीन हूं करे तब वह तावों पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ थे। कौन? अब यह सामने देखकर उसने यह दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कबे चढ़ी, जिनी चुके चौहान, इक्की मारे 21 सर। मीनिंग समझ में आया किसी को? ये कहानी किसी को पता है क्या है? कहानी बता सकते हैं आप लोग? का इतिहास का एक क्वेश्चन भी है कि चौहान वंश के सबसे प्रमुख राजा का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई बहुत बार हुई थी। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है, और हर बार पृथ्वीराज चौहान उसको हरा देता था। तो एक बार फिर इसी तरह वो आया मोहम्मद गौरी लड़ने के लिए, किससे? पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान उस वक्त अपनी पत्नी संयोगिता के साथ अपना रमे हुए थे। बोले हाँ वो पगला है, हर बार आ जाता है, हर बार तो उसका हरा भी देते हैं। इस बार वो जो है एक्टिव होकर के लड़ने के लिए नहीं गए। इस बार मोहम्मद गौरी ने उसकी सेना को पराजित कर दिया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के दोनों आंखों में सरिया डाल करके फोड़ दिया गया, दोनों आंखों को। कभी किसी से पता चला मोहम्मद गौरी को कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना आता है। शब्द भेदी बाण में होता क्या है कि आंखों पे पट्टी बांध दिया जाए, उसके बाद उसको जिस शब्द जहां से आवाज आ रही है उस दिशा में आपको तीर मारना है और वह एक बार में तीर मार देगा, ठीक है। तो ये चीज उसका था। तो उसने सुना, बोला कि भाऊ इतना थोड़ी हो सकता है, अच्छा से कोई मार देगा, उसका तो आंखों फोड़ दिए, चलो अच्छा लगाओ। तो पृथ्वीराज चौहान को कहा गया कि ठीक है तुम हमको ये प्रदर्शन करके दिखाओ। तो पृथ्वीराज चौहान के एक अभिन्न मित्र और कवि जिनका नाम चंद्रवदाई था वे भी उनके साथ थे। तो उस टाइम में यह तय हुआ कि 7 गो लोहे के तवे रखे गए, बड़े बड़े, ठीक है, या घंटा बोलो एक टाइप का समझो, लोहा का तवा जो स्कूल में बजाया जाता है। और बोला गया कि जब आपका जो है गियासुद्दीन बलवन गियासुद्दीन जो है आपका हूं करे तो उसी टाइम में क्या होगा, पृथ्वीराज चौहान क्या करेगा, शब्दवेदी बाण चलाएगा और उस तवा पे चला देगा। तो उसी टाइम चंद्रवदाई जो उसके दोस्त भी थे और कवि भी थे, उन्होंने कहा अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़ी, चीनी चुक्के चौहान, इस बार कमान पे तुमको तीर चढ़ाने का मौका मिल रहा है, जाने फिर कब तुमको मौका मिलेगा। जिनी चुक्के चौहान, अगर चौहान तुम चुक गए, इक्के मारिए 21 सर, इक्के बार में मारो 21 सर, और गियासुद्दीन को उड़ा दी। यहाँ गियासुद्दीन दे रहा, मोहम्मद गौरी पढ़े थे, सर जो भी हो। तो जिन्होंने शब्दवेदी बाण चलाया था, जैसे गियासुद्दीन हूं करता है, ये क्या करता है उस तवा पर नहीं मार करके उस हूं का आवाज पे मार देता है और इक्के बाण में उस राजा का सिर धड़ से कलम कर देता है। उसके बाद चंद्रवदाई इस बात को भली भांति जानता था कि अब यहाँ के सैनिक
हम लोग दोनों को तो छोड़ेंगे नहीं। ये तुरंत जाता है, कटार निकालता है और उसको मार देता है, राजा को, ये मतलब क्या नाम था इनका, पृथ्वीराज चौहान को, और चंद्रबदाई खुद को मार लेता है और दोनों की वही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जानता था कि हम तो गुलाम बन चुके हैं, लेकिन वो अपना बदला ले लेता है। तो भाई तुम हर चीज में परफेक्ट रहोगे तब ना, कि दोनों आंख चल जाने के बाद भी इतना रहे। और ये है भी आप लोग का, अगर जब कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा 12 पास करने के बाद, तो आपको पढ़ना पड़ेगा चौहान वंश के बारे में। इसमें एक और बोला गया था, यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, 4 बांस 24 गज, अष्ट अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ठीक है, मतलब 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज की दूरी पर है। उसके बाद अष्ट अंगुल प्रमाण, मतलब 8 अंगुल ऊपर में बैठा हुआ है, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान, उसके ऊपर में सुल्तान बैठा हुआ है, मत चूको। और दूसरा कोई भाषा को समझेगा तब ना, जब तक समझता तब तक तो ये तीर मार करके मामला कंप्लीट कर चुका था। खैर, तो उसका तो अब वही है, अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य और उन्नति पाकर भी अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम सुधर भी नहीं पाओगे। तब बात में उन्नति है, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, युवा में, सब में है। सब ऐसी बातों को छोड़ो, तुम्हारे इस पथ के कंटक हो। तो वही सारा चीज बताया जा रहा है, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहे, नंगा कहे, कृतज्ञ कहे, कुछ भी कहे, लेकिन अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमान कृत्य मानम कृत्वा तो पृष्ठता स्व कार्य साध्यते धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। देखो एग्जाम में तुम लोग का क्या देगा पता है, इन लोग का भावार्थ, अच्छा भावार्थ तो तुम लोग का देगा ही नहीं, 11 में हो तुम लोग, 11 में बस ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो भाई जैसे ये 2 लाइन लिख देगा, ठीक है, भावार्थ भी बोलेगा इसका बताए, अब भावार्थ को लेकर के 4 लाइन लिख देगा, आपको टिक करना होगा कि सही कौन सा है। लेकिन जब यही चीज 12 में जाते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, 11 में लिखना नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे सर आप इतना डिटेल में क्यों पढ़ाते हैं, तो रीजन एक बात यह है कि एक बार ऐसा हुआ था कि 11 में बोला गया था ऑब्जेक्टिव, और लास्ट में एग्जाम टाइम में कर दिया कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा। खुदाना खास्ते तुम लोग के साथ भी अगर वही कर दे तो हम पढ़ते चलेंगे अपना डिटेल में, जो देगा भाई हम सब में तैयार है। तो कह रहा है जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हैं वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो, देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारण को खोजो कि भाई तुम्हारे शरीर में क्या खराबी है, क्यों नहीं तुम पढ़ पाते हो, कहाँ टाइम जाता है तुम्हारा। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहां से पकड़ पकड़ के लाओ, उनको बात बात कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें, जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने को आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़ कर मारोगे, जहां तक तुम्हारे अंदर शक्ति होगी उसका सत्यानाश कर दोगे। इसी तरह जो जो बातें तुम्हारी उन्नति में बाधा है उन सबको तोड़ो, खत्म कर दो। तो ये सारा चीज आपका बताया जा रहा है, थोड़ा सा पढ़िएगा अपने से भी। अब आता है यहाँ बलिया का मेला और यहाँ स्नान क्यों बनाया गया है, जिसमें लोग कभी आपस में नहीं मिलते। 10-10, 55 कोस से वे लोग साल में एक जगह एकत्र होकर के आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को दुख सुख को जानते हैं। गृहस्थी के वही चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाए। एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, कोई बताओगे। एकादशी का व्रत अगर तुम रखते हो तो अरे भैया महीना में 1-2 दिन अगर उपवास करोगे तो शरीर शुद्ध हो जाएगा, रियल में बोले आपका पेट का कचरा निकल जाएगा। गंगा जी नहाने जाते हो तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर डालने का विधान क्यों है, जिसमें तलुए से गर्मी सिर से में चढ़कर विकार न उत्पन्न कर दे। तो ये सारा चीज दिया हुआ है। दिवाली इसलिए होता होगा क्योंकि इसी बहाने क्या होती है, साल में एक बार तो सफाई हो जाए। तो सब चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण है भाई, ऐसे दिवाली नहीं मनाते। दिवाली मनाते हैं तो घर का सफाई हो जाता है, दुर्गा पूजा मनाते हैं तो यही माने आपका पूरा घर परिवार का लोग मिलता है एक जगह पे, नहीं तो कोई फायदा तो है नहीं। तो कुछ कुछ है। अगर होली इसलिए मनाया जाता है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि बलने से स्वच्छ हो जाएगी, यही त्योहार ही तुम्हारी म्युनिसिपालिटी है। तो सब कुछ ना कुछ कारण है, बिना कोई कारण का ऐसे ही नहीं है कोई त्योहार बना दिया गया, हर त्योहार के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। तुलसी को जल क्यों देते हैं बता सकते हो। तुलसी बहुत छोटी होती है, कोई फल लगता है उसमें, अगर कोई फल नहीं लगता है तो हम लोग जैसा लालची इंसान रहने देगा, उसको पौधा भी छोटा होता है, बाहर में रहेगा तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो भाई उसको बचाए रखने के लिए हम लोग उसको क्या किए, देवता मान लिए या देवी मान लिया, और उसके बाद उसकी पूजा करने लगे। आज प्रत्येक के घर में कोई ऐसा हिंदू नहीं होगा जिसका घर में तुलसी नहीं होगा, ये मुख्य कारण है। और तुलसी बहुत औषधीय पौधा है, तुम अगर खांसी बासी हो गया है
तुम खाओगे तो तबियत ठीक हो जाएगा। कहा जाता है रोज पान को तुलसी पत्ता खाने से कभी बीमार नहीं पड़ोगे, और कहा क्या जाता है, ये रियलिटी भी है। तो ये सारा चीज दिया हुआ है, तो नई धर्मशास्त्रों में इसलिए ये सारा चीज लिख दिया गया है। तो धर्मशास्त्र में जिसका विधान है उसको चलाइए। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल वीर्य आयु सब मत घटा दीजिए। आप उनके माँ बाप हैं, उनके शत्रु हैं क्या? वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, विद्या कुछ पढ़ लेने दीजिए, नॉन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काट में डालिए। ब्याह करना को मतलब काट में डालना कहा जाता है। ये जिंदगी में शादी करोगे बड़ा सोच समझ के करना। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु उस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपचार के बदले बुराई होती है। उदाहरण में पता ही है एसडीएम ज्योति मौर्य। इतना भी नहीं पढ़ा देना चाहिए कि अपना हस्बैंड के ऊपर चढ़ जाओ। बहुत गलत थी, मतलब उसके कारण हमको लगता है बहुत बर्बाद भी हुआ। और अब हमको लगता है इसके कारण कोई भी अपना बीवी को नहीं पढ़ाएगा, बेटी चाहे कैसे पढ़ा दे। सभी के साथ मिलजुल करके रहिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है वे हिंदुओं को नीचा ना समझे, हिंदू लोग भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। मतलब इसमें जो है ना मेनली आपका जो कहा गया है सब अच्छा अच्छा बात कहा गया है कि क्या क्या चीज होना चाहिए। अच्छा तालीम दो, लड़का को रोजगार दो, अच्छा आदत दो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, महामंत्र का जाप करो। तो काफी सारा चीज इसमें जो है ना दे दिया गया है। आप लोग एक बार इसको खुद से भी देखते भी चलिएगा कुछ कुछ चीजें। इसके बाद देखिए और भी लिखा हुआ है कहीं कहीं पे, जैसे कि अगर आप बोले तो दिया सलाई का बहुत सारा लोग वैल्यू नहीं देता है, लेकिन कहीं कहीं दिया सलाई का जहाँ जरूरत है वहां पे दूसरा चीज काम नहीं आएगा। एक टका का माचिस बहुत काम का होता है। अब बता जरा अपने को ही देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वो अमेरिका की बनी है, जिस लंकी लाट का तुम्हारा अंगा है वो इंग्लैंड का है, फ्रांसिस की बनी कंघी से जिस तुम सिर पर झाड़ते हो, जर्मन की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने बल रही है। यह तो वही मसल हुई, ए बिग फिक्रे मंगनी का कपड़ा मांग कर किसी महफिल में गए, कपड़े को पहचान कर एक ने कहा रही है जी यह अंगा तो फलाने का है, दूसरा बोला जी टोपी भी फलाने की है। उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि अरे घर की तो मूछें हैं मूछें, हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए, अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। मतलब इसने विरोध किया है इस बात का कि हम लोग हर चीज का कॉपी नहीं करें, दूसरे का सामान यूज नहीं करें, कि भाई तुम जो कपड़ा पहनते हो वो विलायत का कपड़ा नहीं हो, भारत का कपड़ा हो। तुम जो कंघा मारते हो दूसरा देश का नहीं हो, इस देश का कंघा हो। ये तो वैसा ही हो गया, तुम किसी का शादी में गए, अब मान लेते हैं एक दिन क्या हुआ, लक्ष्मी को कहीं जाना था शादी में, वो मांग ली से कपड़ा रे अपना ड्रेसवा देना थी, बड़ी बढ़िया लगी थी। ठीक वहां पहुंची, पहुंच के एक तुरते को लड़की देखी, अरे तुम्हारा ड्रेस तो नहीं है, इस देखे थे उसका ड्रेस था, तुम पिन के आ गई, बता कैसा लग गया? तो अरे कुछ नहीं मेरा मुछा है मुझ, बोले अरे तुम तो लड़की है मुझको नहीं है। तो कोई बात नहीं हम ड्यूटी है मेरा। अब आता है परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा का उन्नति करो। तो चैप्टर आप लोग का इस तरह कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको कंप्लीट कीजिएगा। और चलिए ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेते हैं। पहला आया, कोई भी पंक्ति दे देगा, 4 गो लाइन आप पूछेगा इसका लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इंग्लैंड के लोग आगे क्यों बढ़ गए? क्योंकि वे काम करते हुए भी आगे के विषय में सोचने का काम करते हैं, काम भी करते हैं और आगे के विषय में सोचते हैं। जैसे उन्होंने कोचवान का एग्जाम्पल दिया, वो गाड़ी भी चलाता है और अखबार भी पढ़ता है। फिर पूछ सकता है प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है, पाठ का नाम क्या था? भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव वाला मेरे को गलत दे दिया है, सुधार दीजिएगा। अंधेर नगरी नाटक की रचना किसने की? अंधेर नगरी की भी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा, कहानी याद आया सबको? जहाँ पे हर चीज कितना रुपया मिलता था? 1 रुपया में। तो दूध भी मिलेगा 1 रुपया में, दही भी मिलेगा 1 रुपया में, घी भी लोगे तो 1 रुपया किलो। टकेसर बाजी टकेसर खाजा, वही वाला कहानी के बारे में बताया गया। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के रचनाकार कौन है? और देखो अगर इसका भी कौन हो गया, तो सत्य हरिश्चंद्र नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाई अभी तो बोलना बड़ा आसान है, क्योंकि जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का चैप्टर पढ़े हैं तो वही राइटर होगा। लेकिन एग्जाम में भैया ऐसा सीरियली नहीं मिलेगा, वहां 10 गो चैप्टर रहेगा, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? अभी तो कल पूछेंगे, आप आराम से बोल दीजिएगा, लेकिन याद कर लीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदुस्तानी लोगों की तुलना किससे की है? तो रेल की गाड़ी से की है। किससे की है? रेल की गाड़ी से। का चुप शादी रहा बलवाना में किसके चुप रहने का उल्लेख है? क्या चुप शादी रही बलवाना, राम का, सुग्रीव का, हनुमान का, किसके चुप रहने की बात की?
हनुमान की। चुप रहने से कैसे होगा, तुम बहुत बलवान हो। बोला था ना, कौन बताया था, जामवंत बताया था हनुमान को। बलिया के ददरी मेले में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, इस विषय पर किसने भाषण दिया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये क्या है, कविता है, कहानी है या भाषण है? भाषण है भाई, अभी तो जस्ट बताएं, ये जो है आपका भाषण है। कहानी जैसा लगा, कुछ कहानी है, कोई पात्र है इसमें, तो कहानी कहां से हो गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार राजा महाराजाओं को किससे फुर्सत नहीं है? पूजा करने से, भोजन से, झूठी गप से, या इनमें से सभी? इनमें से सभी रहता है तो अधिक चांस है कि वही होगा। ठीक है, पूजा भी था, भोजन करने से भी था, मोद प्रमोद में तो एकदम डूबा हुआ रहता है। जहां इनमें से सभी मिल जाए ना, आंख बंद करके मार दो यार, सही हो जाएगा। 90% क्वेश्चन इनमें से सभी होता है। ठीक है, 90%, 10% अलग भी हो सकता है, लेकिन 90% यही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने भाषण में हिंदुस्तानियों को किस पर भरोसा मत करने का संदेश दिया, कि भरोसा मत करो? परदेशी वस्तु, परदेशी भाषा, या दोनों, या देसी भाषा? दोनों। जहां दोनों रहे, इनमें से सभी रहे, उसका चांस बेसी होता है सही होने का। भारतेंदु हरिश्चंद्र की उन्नति के लिए क्या अनिवार्य माना गया? जनसंख्या का नियंत्रण करना, त्याग की भावना करना, श्रम की महत्ता, या इनमें से सभी? इनमें से सभी। बहुत अच्छा। मर्दू मुसारी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? विभागीय के लिए, माला के लिए, या जनगणना के लिए? जनगणना। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने भाषण में रॉबर्ट बहादुर साहब की समानता किस मुगल बादशाह से की? शाहजहां से, शाहजादा सलीम, अकबर, या कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम भी नहीं लिया हम, अकबर से किया था। जितना देर हमारी देश का कोचवान हुक्का पिएगा, उतना देर में विलायती कोचवान क्या करेगा? अखबार पड़ेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस कारण से कहा हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है? तो ये क्या है, बिना इंजन के न चल सकने के कारण, कि भैया ये लोग बिना इंजन का चल नहीं सकता, ये लोग को कोई धकलेगा तब जाके ये रोक पड़ेगा, नहीं तो नहीं। अभी हम तुम लोग को बोलेंगे याद करके आना, कोई नहीं याद करोगे, अगला दिन छड़ी चलाएंगे तब सब याद करके आओगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जनसंख्या नियंत्रण क्यों बताया? तो भारतवर्ष की उन्नति के लिए, कि जहिया जनसंख्या में नियंत्रण होना चाहिए, ज्यादा आबादी बढ़ेगा तो नौकरी चाकरी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग को अच्छा लगेगा तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तुम लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।